विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने हमला बोला है। जय फिलिस्तीन से शपथ का क्या लेना देना, ये जय किशन रेड्डी की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। ओवैसी ने जिस तरीके से शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन का नारा दिया था, अब उसको लेकर विवाद गर्मा गया है। अब केंद्रीय मंत्री जय किशन रेड्डी ने ओवैसी पर हमला बोला है और कहा है कि आखिर इसका शपथ से क्या लेना देना। सुनिए क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। मजलिस पार्टी के संसद पार्लियामेंट में वोट लेते वक्त जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर पालस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। तो वैसे कि जय फिलिस्तीन कहने पर अब संग्राम मच गया है, सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी के नेता। और इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। सिरसा साहब, ये क्या संकेत है, क्या संदेश देना चाहते हैं ओवैसी? वो तो कह रहे हैं बापू ने भी फिलिस्तीन की बात की थी, मैं भी उनके हित की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि देश के पार्लियामेंट के अंदर कोई भी विदेश की किसी मुद्दे को उठाने से पहले भारत सरकार की अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक फॉरेन नेशनल के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारे भारत का क्या स्टैंड है, हमें उसकी जरूर चिंता करनी चाहिए। ओवैसी जी ने आज जब संविधान की कसम ली, जब आज उन्होंने लोकसभा में अपने मेंबर के रूप में कसम ली, ऐसे में ये कहना जय फिलिस्तीन, तो मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं, आप जिसकी भी जय करना चाहें करें, लेकिन इतना तो बता दें देश के लोगों को, क्या आप भारत माता की जय कर सकते हैं? क्या जिस भारत की मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया, जिस भारत ने आपको आन शान बांध दी है, क्या आप उसकी जय बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है, तुष्टीकरण के कारण ऐसी बातें करते हैं। भारत का इंटरनेशनल स्टैंड है, हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा मुद्दा भारत के पार्लियामेंट में नहीं लाना चाहिए जो विदेशों में सुर्खियां बने। और ये सुर्खियां बनेगा और विदेशी तौर पर हम इसका नुकसान होगा, भारत को इसका नुकसान होगा, भारत के 140 करोड़ लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ठीक बात है, ओवैसी को तो अपनी वोटों से लेना देना है, ना उसको भारत से कुछ लेना देना है, ना भारत के संविधान से, ना बाबा साहब अम्बेडकर से। तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति और गंदी राजनीति करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सिरसा जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो शपथ लेते वक्त जय भीम भी कहा, जय तेलंगाना भी कहा, अल्लाहू अकबर भी कहा, लेकिन सिर्फ विवाद फिलिस्तीन को लेकर क्यों? मैंने कहा कि फिलिस्तीन जो है इस भारत का हिस्सा नहीं है। फिलिस्तीन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। फिलिस्तीन के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जहां फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल में घुसकर उनकी लड़कियां उठा के लेके अत्याचार किया, बेकसूर लोगों को मारा। उसके बाद इजराइल ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ना तो भारत कभी भी इस तरह की किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बिना किसी भारत के स्टैंड के बिना किसी भी नागरिक को स्टैंड नहीं लेना चाहिए, चाहे मैं भी हूँ, चाहे मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, हमें किसी को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति के तहत भारत का क्या स्टैंड है, हमें उसके अनुकूल ही चलना चाहिए। इसलिए भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर हम किसी भी देश का ऐसे नारा लगाते हैं, उसका हमारे भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बहुत असर पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ दरअसल सवाल तो ये भी खड़े होंगे उनकी ओर से कि बाकी जो सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा, बल्कि अपनी सफाई में, कि जो बाकी सांसद थे उन्होंने भी अपने हिसाब से शपथ ली, अपने हिसाब से शब्द इस्तेमाल किए, मैंने भी किए, इतना विवाद क्यों? वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। नहीं, पर फिलिस्तीन भारत के अंदर कोई शब्द नहीं है ना। फिलिस्तीन एक कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है जहां पे लड़ाई चल रही है दो मुल्कों के बीच में। जब हम फिलिस्तीन जय करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो फिलिस्तीन से लड़ रहे हैं उनको तकलीफ होगी और फिलिस्तीन के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका इम्पैक्ट हमारे पे आएगा। आज हमें ये जरूर सोचने की जरूरत है कि भारत के लोगों का इंटरेस्ट वॉच करना इनका काम है, ना कि फिलिस्तीन के लोगों का इंटरेस्ट वॉच करना। भारत के संविधान के तहत इनको एमपी बनाया है, ना कि फिलिस्तीन के वोटरों ने आके इनको एमपी बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस लौटेंगे।